देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप कोई बात नहीं है। देखिए अब ये कुछ भैया शांत रहेंगे, जब बात बनेगी आप कभी भी आ जाइए। जब भी आप आएंगे, यदि मैं उपस्थित हूँ तो आपके लिए सवाल बताऊंगा। अभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, देखिए मैं आपको कुछ पहले बता देता हूँ। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बात रखनी होती हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। और वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। दूना होता है। जो आप सवाल लेके आए हैं उसी के अनुसार मैं आपको ये 2-3 बातें बता रहा हूं, फिर आपके मैं सवाल भी कर दूंगा। ये देखिए, जो आप त्रिभुज लेकर के आए हैं तो समकोण त्रिभुज में आप याद रखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस, यहां भी यही ले लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर, भाई मिटाने के लिए नहीं है, चलिए, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं इसको। आधार पहले लिख लीजिए, लंब बाद में लिख लीजिए। और इसमें से यदि वो पूछता है कुछ भी, लंब का जो वर्ग होगा वो होगा कर्ण का वर्ग नफी आधार का वर्ग। और आधार का वर्ग पूछता है तो कर्ण का वर्ग नफी लंब का वर्ग होगा। अब मैं आपको ये सवाल बताता हूं, जो है कि सवाल किस प्रकार से होते हैं। भाई मिटाने के लिए ले आना जरा, वो रखा हुआ डस्टर जल्दी से। देखिए किस प्रकार से आपके सवाल हो जाएंगे जो आप लेकर के आए हैं, तो जल्दी से लाओ भाई। तो देखिए, इसमें कभी भी पूछ जाइए आप सवाल, मैं सवालों की मांग नहीं करता हूं। आप जब भी मुझसे सवाल पूछने आएंगे, मैं जब भी बताऊंगा, यदि मैं विद्यालय में उपस्थित हूं और उपस्थित नहीं हूं तो भाई मजबूरी है, मेरे यहां विद्यार्थी का 24 घंटे स्वागत है, आप कभी भी आइए। अभी जैसे एक भैया लेकर के आया है कि वो समकोण त्रिभुज है और एक दूरी 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो वो इसको पूछता है। मान लेते त्रिभुज आपका ए बी और सी है, तो बीसी की दूरी पूछता है। तो देखिए आप जानते हैं ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो मैंने अभी बताया था कर्ण का वर्ग बराबर जो होगा इसके वर्ग के जमा इसके वर्ग के बराबर होगा। तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि BC का वर्ग बराबर
प्लस ए सी का वर्ग। अब आप निकाल लीजिए, बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 जमा 3 तिया 9 बराबर 25। तो देखिए BC का वर्ग आपका 25 है, इसलिए BC बराबर जो होगा वो होगा इसका वर्गमूल, यानी कि 5 सेंटीमीटर। 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी इस प्रकार। तो ये सवाल आप कहीं से भी देख सकते हैं। यदि वो इसकी दूरी दे दे और इनमें से किसी की दूरी दे दे तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दीजिए, कोई सी भी भुजा आ जाएगी। मान लिया 25 में से आप 3 तिया 9 घटाते हैं, 16 बचते हैं, 16 का वर्गमूल ले लीजिए, ये 4 आ जाएगा। या 25 में से आप 16 घटाते हैं तो 9 बचते हैं और 9 का वर्गमूल लेगा 3 बच जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल आपके बन जाते हैं। और आपने एक सवाल अभी पूछा है, देखिए उसको भी मैं बता देता हूं। कुछ बातें तो आपको रटनी पड़ती है भाई, याद होना चाहिए। गणित में वही भैया सफल होता है जिसको ये सारी बातें याद होती हैं। अभी आप एक सवाल जो ये लेके आए हैं, किताब से लाए हैं या किसी ने पूछा है। अब देखिए ये सवाल आपका है, अब इसमें आप 30 अंश का कोण लेके आए हैं, तो वो इसका पूछता है। अब देखिए A, B और C, और इसे मान लीजिए आप D मान लीजिए, B मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये परिधि पर कोण है और ये केंद्र पर कोण है। तो मैंने बताया केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दूना होता है, या उसका उल्टा ले लीजिए कि केंद्र पर बने कोण का जो परिधि पर बना कोण आधा होता है। तो इसका जो है 60 अंश हो जाएगा आपका BOC। BOC कोण BOC बराबर हो जाएगा 60 अंश। चूंकि और यदि वो इसका देता तो हम इसका आधा कर देते। इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि वृत्त का जो आपका कोणों का योग होता है वो 360 का होता है। यदि उसने ये पूछा है तो ठीक है, और यदि वो इसको पूछ ले, इस प्रकार से पूछ सकता है वो, ये आपका 30 अंश का है, ठीक है, तो ये 60 का हो गया। और अब वो इसको पूछता है तो इसको आप 360 में से घटा देंगे भाई। 360 में से आप 60 घटा दीजिए तो आपका 300 बच जाएगा। तो ये कोण जो होगा वो 300 डिग्री का होगा। ये बात आपको ध्यान देने की है। तो और अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इसी प्रकार से केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब उसके 2 बराबर भाग कर देता है। ये हम आपको फिर बताएंगे। आपने 2 एक सवाल लेके आए हैं, इनको देख लीजिए और कभी भी आप सवाल इकट्ठे कर लीजिए और ले आइए, मैं आपको सबको ही बता दूंगा, ठीक है। अब जो आपको पूछना